मेंबर्स, आदरणीय शिखा जी, रमाकांत जी, चंद्र प्रकाश जी, पधारे हुए सभी पेरेंट्स, यहाँ के सभी अध्यापकगण, स्टाफ और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि छोटे छोटे बच्चों को आपने बहुत अच्छे से तैयार किया और उन्होंने कुछ प्रोग्राम पेश किया, कुछ और पेश करने जा रहे हैं। इन छोटे बच्चों को तैयार करना बड़ा मुश्किल काम है। घर पे इनके माता पिता इनके पीछे लगे रहते हैं, इनको कुछ कुछ सिखाते हैं, तैयार करके भेजते हैं, लेकिन टीचर्स को उनको तैयार करना, उनको सिखाना बड़ा मुश्किल काम है। आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम तैयार किया, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। बच्चे बहुत छोटे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बात उनको कहूँ वो उन तक पहुँचेगी। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बच्चों, आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप खूब मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें और आगे बढ़ें सही रास्ते से। छोटा रास्ता नहीं अपनाएं। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सफलता का शॉर्टकट क्या है, तो मैं हमेशा सबको, बच्चों को कॉलेज स्कूल में बताता हूं कि शॉर्टकट वाला रास्ता सफलता की तरफ नहीं जाता है। ये सांप सीढ़ी का खेल है। अगर गलत तरह से आप 92 पे पहुंच गए तो 93 पे सांप बैठा हुआ है जो 0 पे ले आएगा। सफलता के लिए कड़ी मेहनत, पूरे जोर से, ईमानदारी से और सबके आशीर्वाद के साथ तभी सफलता मिल सकती है। तो बच्चों, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स से मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को साधारणतया अच्छा गिफ्ट देने का प्रयास करते हैं। बच्चों का जन्मदिन होता है तो कुछ महंगा गिफ्ट देने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस समय पर जब ये बच्चे छोटे हैं, उनको गिफ्ट से लालायित करने की कोशिश ज़्यादा अच्छी कोशिश नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा एक सीनियर सिटीजन होने के नाते कि बच्चों को अपना समय दें, बच्चों को अपना कीमती समय दें। आप बहुत बिजी हैं, मुझे पता है। आप सब लोग अपने आगे बढ़ने में, बहुत बड़ी कमाई करने में, बहुत बड़े बिजनेस में सफल होने में बहुत व्यस्त हैं, लेकिन बच्चों को समय दें। ये उनका बहुत फॉर्मेटिव टाइम है, बहुत महत्वपूर्ण समय है। और इस समय पर बच्चों को सिर्फ माता पिता की सीख ही नहीं मिलनी चाहिए, मौसी की, बुआ की, चाचा की और अगर नानी दादी की सीख मिल सके तो बहुत 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 बढ़िया। जो बच्चे नानी दादी के आशीर्वाद से पलते हैं, जिनको अपने घर में नानी दादी का हमेशा आशीर्वाद मिलता है, वो बच्चे आगे बढ़कर ज़्यादा सफल होते हैं, ज़्यादा मजबूत होते हैं और कठिनाइयों का सामना बहुत मजबूती से कर पाते हैं। तो बच्चों को अपना समय दें, उनको अच्छी चीज़ सिखाएं, उनको अच्छे संस्कार सिखाएं। यही हमारे आने वाले भविष्य की रक्षा करेंगे, यही हमारे आने वाले राजस्थान की, आने वाले भारत की धरोहर होंगे। अब अगर हम थोड़ा गंभीरता से लेकर के विषय को, अगर बच्चों को हम अच्छे संस्कार सिखाएंगे, गुस्सा नहीं करना है। आजकल मैं देखता हूँ, मैं युवाओं से डील कर रहा हूँ बहुत सारी जगहों पर, युवा गुस्से में बहुत रहते हैं। अब वो गुस्सा क्यों है? हो सकता है कुछ गुस्सा जायज हो, लेकिन हमें, जो हम बड़े हैं उम्र में, हमें हमारे बच्चों को गुस्से पे काबू करना सिखाना होगा। आज की सबसे बड़ी दिक्कत यही है। दो मोटरसाइकिल चल रही है, थोड़ा सा आपस में टक्कर हो गई, सरिया मार करके किसी का सर फोड़ दिया, किसी का कुछ कर दिया। कहीं स्कूल से निकल रहे हैं, कोई कचौरी समोसा को लेकर के झगड़ा हो गया, किसी ने किसी के ऊपर मोटरसाइकिल चला दी। तो हमें हमारे बच्चों को गुस्से पे काबू करना सिखाना है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि हम उनके सामने गुस्सा नहीं करें। हम अगर बच्चों के सामने सिगरेट पिएंगे और भाषण देंगे कि धूम्रपान मना है, वो बच्चे मानने वाले नहीं हैं। हम खुद जैसा करते हैं बच्चे वैसा करते हैं। तो हमें एक अच्छा उदाहरण पेश करना है
और इनको बताना है कि जीवन का उद्देश्य खुश रहना है। जीवन का उद्देश्य जो भी करना है प्रसन्न रहते हुए करना है। और प्रसन्न तभी रह सकते हैं जब मैं तभी प्रसन्न रह सकता हूं जब मेरे साथ रहने वाले आप सब प्रसन्न हो। मैं अकेला प्रसन्न नहीं रह सकता। तो प्रसन्न रहने का फॉर्मूला तो ये है कि जो आपके साथ हैं उसको प्रसन्न रखने का प्रयास करिए, आप अपने आप प्रसन्न रहेंगे। यहाँ पर टीचर्स हैं, मेरा उनको बहुत बहुत प्रणाम। सबसे ज्यादा नोबल प्रोफेशन अगर कोई है तो वो टीचर का है। मैं जब पढ़ता था तो मेरे ग्रेजुएशन में मुझे गोल्ड मेडल मिला, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल मिला, तो मैंने यही सोचा था कि मैं एक टीचर बनूंगा और मैंने मेरी रिसर्च शुरू की, लेकिन सिलेक्शन यूपीएससी ने कहीं और भेजना था तो मैं पुलिस में पहुंच गया। यहाँ भी मैंने प्रयास किया कि मैं कुछ प्रशिक्षण को लेके कुछ टीचर मेरे अंदर कहीं है तो मैं उसको देखने का प्रयास करूं। मेरा आप सबको नमन। मैं आप सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, आप अपने सब्जेक्ट के साथ, आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस पढ़ाना, हिंदी पढ़ाना, अंग्रेजी पढ़ाना, संस्कृत पढ़ाना, उसके साथ साथ आपने जो जीवन में जो अच्छा सीखा है, जो एक अच्छा मानवता का गुण सीखा है, जो संस्कार सीखा है, कैसे बड़ों का आदर करना है, कैसे हमारे राष्ट्र के लिए नेशन फर्स्ट रखना है, सबसे ऊपर राष्ट्र, बाकी चीजें बाद में, वो चीजें बच्चों को अभी से थोड़ा थोड़ा उनके अंदर अंकुरित करने का प्रयास करें, जिससे कि इन बच्चों में एक राष्ट्रीयता की भावना आ सके, एक ईमानदारी की भावना आ सके, एक दूसरे को सहयोग करने की भावना आ सके, एक दूसरे को प्रसन्न रखने की भावना आ सके। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि उनको मॉरल साइंस सिखाएं, उनको फूड हैबिट्स सिखाएं, उनको जो आजकल के बच्चे जिस तरह की फास्ट फूड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, हालांकि अब थोड़ा ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, लेकिन आप उनको बताएं कि क्या उनके लिए अच्छा है लॉन्ग रन में, क्या चीजें। आप बच्चों को ये कहोगे कि ये मत करो, बच्चे नहीं मानेंगे। आप उनको बताना पड़ेगा कि ये मत क्यों करो, ये करने से क्या नुकसान है। आजकल के बच्चे बहुत रीजनिंग चाहते हैं, बहुत लॉजिक चाहते हैं। तो आप जो भी कुछ करो, जो भी कुछ बताओ उनको, उसका लॉजिक बताओ कि हमें ये फूड इसलिए नहीं खाना है कि ये हमारी आंतों में चिपक जाता है और हम बीमार हो जाते हैं, हमें लंबे समय की लॉन्ग टर्म बीमारियां हो जाती हैं। तो आपने एक बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा और मुझे यहाँ आकर के सबके बीच में और बच्चों के कार्यक्रम को देखने का अवसर दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विद्यालय आगे बढ़े, आपके बच्चे बहुत अच्छे होनहार निकले, इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, सिविल सर्वेंट्स बने, बड़े बड़े बिजनेसमैन बने, बड़े बड़े आर्मी एयरफोर्स के ऑफिसर्स बने, क्यों नहीं बड़े नेता भी बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।